डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। तो देखिए, सिंपल एपिथेलियम को सिंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होती है वो एक सिंगल लेयर में पाई जाती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से लिख देता हूँ। सेल्स आर इन सिंगल लेयर। कंपाउंड के केस में होता है कि बहुत सारी लेयर्स होती है, दैट इज़ वाई उसको कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे जो सेल्स होती है वो सिंगल लेयर में होती है। अब इसके केस में जो फर्स्ट हमारा सिंपल एपिथेलियम है वह स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम, या आप इसको बोल सकते हैं स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम। स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स होती है, सेल्स फ्लैट होती है एंड थिन होती है। फ्लैट सेल्स होती है और काफ़ी पतली पतली सेल्स होती है, लाइक दिस टाइप। कुछ इस तरह की सेल्स दिखती है। उसके बाद जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसके जस्ट नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मान लीजिए, अगर इसी के नीचे मैं आपको दिखाऊं तो मैं रेड कलर से आपको दिखाता हूं। मान लीजिए दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होती है उनके पास डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा और सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो सेल काम नहीं करेगी। तो इन एपिथेलियल सेल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? तो जो ब्लड वेसल्स होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन तक, मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है तो वो सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन तक न्यूट्रिशन पहुंचाती है और उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन उस न्यूट्रिशन को आगे पहुंचाती है एपिथेलियल सेल के पास। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन हेल्प करती है न्यूट्रिशन को एपिथेलियल सेल्स तक पहुंचाने का। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन रहता है कि इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, मतलब कि पोषण, नरिशमेंट टू एपिथेलियल सेल्स। अब ये कहाँ पाई जाती है? तो जो स्क्वेमस एपिथेलियम है ये मोस्टली ऐसी जगह पे पाई जाती है जहाँ पे किसी न किसी सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा हो। सो दीज आर फाउंड, स्क्वेमस एपिथेलियम, दीज आर फाउंड वेयर exchange of substances takes place. Exchange of substances takes place. और क्योंकि ये पतली पतली है, थिन है, फ्लैट है, तो सब्सटेंस इजीली एक्सचेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, लोकेशन क्या रहेगी इनकी, वहीं से आप समझ जाओगे। देखिए इनकी लोकेशन है, मतलब कि स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? सरफेस ऑफ एल्वियोलाई, सरफेस ऑफ एल्वियोलाई। एंड एक पाया जाता है लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज। लाइनिंग का मतलब कवरिंग, लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज। लंग्स के केस में देखिए, मैं लंग्स के केस में आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ इसके बारे में। हमें पता है कि लंग्स के अंदर जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो लास्ट में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। तो ये जो एल्वियोलाई है ये बना होता है, हमने बोला ना, सरफेस ऑफ एल्वियोलाई, यानी कि जो एल्वियोलाई का जो ये सरफेस है ये स्क्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ है। और स्क्वेमस एपिथेलियम सेल हमने ऑलरेडी बता दिया भाई थिन होती है और फ्लैट होती है। तो देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं थिन एंड फ्लैट, लाइक दिस, थिन एंड फ्लैट।
like this. तो ये बना दी हमने surface of alveoli. This is the surface of alveoli which is made up of squamous epithelium. और देखिए ये काफ़ी थिन है, तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचेगी तो वो ईजिली ब्लड के अंदर आ पाएगी क्योंकि ये बहुत थिन है। और इसके नीचे जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी इज अ ब्लड वेसल, तो कैपिलरी भी देखा हमने बोला कि लाइनिंग ऑफ कैपिलरी यानी कि कैपिलरी की जो वॉल होती है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। तो अगर हम कैपिलरी को दिखाएं तो कुछ ऐसे दिखाएंगे। लाइक दिस। तो ये होगी कैपिलरी वॉल विच इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्केमस एपिथेलियम, और इसके अंदर मान लीजिए दिस इज़ ब्लड विच इज़ फ्लोइंग लाइक दिस। सो ये भी थिन है, ये भी थिन है, तो ये ऑक्सीजन जो है ईजिली यहाँ से एंटर कर सकती है कैपिलरी के अंदर। तो ये बेनिफिट रहता है एक्सचेंज ऑफ, हमने बोला कि जहाँ पे सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है वहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। तो अब आप समझ गए कि यहाँ पे क्यों होता है। और हमने बोला कि जो एपिथेलियम है उसके जस्ट नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे बीच में रहती है इसके नीचे लाइक दिस, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज आवर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेकेंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो बच्चों, क्यूबॉइडल में हमें पता है कि जो सेल्स होगी वो कैसी होगी, क्यूब शेप की होगी। और क्योंकि हम सिंपल क्यूबॉइडल पढ़ रहे हैं तो सभी की सभी सिंगल लेयर में होगी, और उनका जो न्यूक्लियस होता है काफ़ी प्रोमिनेंट, काफ़ी बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, व्हाट इज देयर लोकेशन। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इट इज फाउंड एज जर्माइनल एपिथेलियम इन गोनाड्स, इन गोनाड्स। गोनाड्स का मतलब है जो टेस्टिस है उसकी बात की जा रही है, वहाँ पे ये इट इज फाउंड एज जर्माइनल एपिथेलियम, एज जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम का मतलब जो जर्म सेल्स होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई होती है, जिनसे मेल गैमेट बनता है। तो वो कुछ ऐसे, मतलब कि अगर मैं आपको वहाँ पे अंदर का पार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ऐसे दिखेंगी जर्म सेल्स लाइक दिस। सो दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स, दीज आर बेसिकली दिस इज जर्माइनल एपिथेलियम, जहाँ पे ये सारी की सारी है जर्म सेल्स। तो ये जर्म सेल्स कैसी होती है, क्यूब शेप की, ठीक है। और जर्म सेल से क्या बनते हैं, जर्म सेल से बनते हैं गैमेट्स जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद थर्ड है, और हाँ एक चीज़ और है कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में समटाइम्स सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। सो यू कैन से दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैंने बोला कि क्या होता है कि कई बार क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर, मान लीजिए दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसके ऊपर सीलिया मतलब कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, दीज आर सीलिया। ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के
स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो वी कॉल इट what we call it ciliated cuboidal epithelium। अब बच्चों ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे किसी न किसी चीज़ की मूवमेंट होनी है। जैसे कि अगर लोकेशन की बात करें सिलिएटेड क्यूबॉइडल की, तो ये पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स के अंदर, इन नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। जब नेफ्रॉन वाला चैप्टर आ जाएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम वाला, जब किडनी के बारे में हम स्टडी करेंगे, तब मैं आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। वहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये नेफ्रॉन काम करते हैं। तो नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन इज अ पार्ट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन के अंदर कुछ सब्सटेंस की मूवमेंट के लिए सीलिया हेल्प करते हैं। नेफ्रॉन के अलावा एक और जगह है जहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि हमारी श्वसन नली जो होती है, रेटरी ट्रैक, वहाँ पे भी सिलिएटेड जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो पाया जाता है। क्योंकि मान लीजिए जब हम सांस लेते हैं तो कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल वगैरह चले जाते हैं, तो सीलिया जो होते हैं उस डस्ट पार्टिकल को क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम, नाम से ही पता चल रहा है भाई, जो सेल्स होगी वो कॉलम शेप की होगी। तो सेल्स कुछ ऐसे दिखेंगे हमें, पिलर लाइक सेल्स, काफ़ी लंबी लंबी सेल्स हैं, और जो न्यूक्लियस होगा वो बॉटम में होता है इनका। ठीक है, अब जो कॉलमनर एपिथेलियम है इसकी भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस है। मेनली हम 3 मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो पहली मॉडिफिकेशन है वो है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। फर्स्ट इज सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब कि एपिथेलियम के ऊपर सीलिया होगी। तो अगर सिलिएटेड बनाएं तो कैसा दिखेगा? इट विल लुक लाइक दिस, या इसी के ऊपर दिखा देता हूं मैं, ऐसे सीलिया है, मान लीजिए दीज आर सीलिया, सो इट बिकम्स सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है? ये 2 जगह पे पाया जाता है। इट इज फाउंड एट 2 मेन प्लेसेस। वन इज फेलोपियन ट्यूब, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पे रहता है ये फेलोपियन ट्यूब। और सेकंड ये नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स में भी पाया जाता है, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स में। और ये करता क्या है? ये किसी भी सब्सटेंस को मूव करवाता है जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो फेलोपियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये एग की मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर में क्या होगा कि जो एपिथेलियम है उसके ऊपर, मान लीजिए दिस इज एपिथेलियम, और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो ब्रश बॉर्डर होंगे, मतलब कुछ ऐसे दिखाई देंगे। लाइक दिस। सो इट इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। दिस इज ब्रश बॉर्डर। इनको हम विलाई भी बोलते हैं। These are also called villi and this is the nucleus which is present at the bottom। अब ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे किसी चीज़ का, किसी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए जैसे कि, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं,
where absorption takes place. Absorption takes place. अब जैसे कि हम खाना खाते हैं तो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है हमें पता है भाई, इंटेस्टाइन के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इंटेस्टाइन में ऑब्वियसली ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मिलेगा। सो व्हाट इज द लोकेशन? इट इज फाउंड इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और ये इस विलाई माइक्रोविलाई को मैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर शुरू करूँगा तो बहुत डिटेल में आपको करवाऊंगा इसका स्ट्रक्चर। सो इन इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के अलावा PCT, दैट इज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, प्रोक्सिमल, चलो लिख देते हैं इसको भी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो उसके अंदर भी ये पाया जाता है। अब थर्ड वन है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, अब इसको ग्लैंडुलर क्यों बोले हैं? क्योंकि यहाँ पे ये कुछ ना कुछ सिक्रेट कर रहा है, सम सब्सटेंस इज सिक्रेटेड। सो लिखते हैं इसको, समथिंग इज सिक्रेटेड। अब क्या सिक्रेट कर रहा है डिपेंड करता है कौन सी सेल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं गोबलेट सेल की, जो कि स्टमक के अंदर पाई जाती है, कुछ इस तरह की दिखती है। तो ये देखिए, एक्चुअल में सेल तो ये कोलमनर सेल ही है, बट ये मॉडिफाई हो गया। यहाँ से बीच में गड्ढा सा दिख रहा है आपको, तो ये मॉडिफाई हो गया, तो इसको बोलते हैं गोबलेट सेल। और इस तरह की सेल हमारे स्टमक में पाई जाती है। इंटेस्टाइन में भी थोड़ी बहुत मिलती है, बट मेनली ये स्टमक में होती है। और दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ सिक्रेट करेगी। गोबलेट सेल बेसिकली क्या सिक्रेट करते हैं? म्यूकस सिक्रेट करती है ऐसे। सो दिस इज म्यूकस, जो फूड को ल्यूब्रिकेट करता है, फूड को चिकना करता है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो भी होती है, दिस इज अ ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल जो सिक्रेट करती है कोई सब्सटेंस। जैसे कि गोबलेट सेल का हमने एक एग्जांपल दिया, दिस इज द एग्जांपल। तो जो गोबलेट सेल है वो म्यूकस सिक्रेट कर रही है। ठीक है, अब ये कहाँ पे होते हैं? सो लोकेशन है स्टमक में। नोट करते रहिए बच्चों, साथ साथ में सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इंटेस्टाइन में, तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन में इस तरह की सेल्स पाई जाती है जो कुछ ना कुछ सिक्रेट कर रही होती है। सो ये हो गया हमारा सिंपल एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम के बाद हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स होती है उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है, मल्टीपल लेयर होती है। सिंपल के अंदर सिंगल लेयर थी, बट कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स होती है वो मल्टीपल लेयर्स में होती है। मान लीजिए दिस इज दी फर्स्ट लेयर, उसके बाद उसके नीचे एक और लेयर मिलेगी ऐसे, फिर अगेन, तो बहुत काफ़ी कई लेयर होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। अब कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो भी आगे 3 तरह का होता है। देखिए, एक है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मैंने बताया था आपको कि कंपाउंड एपिथेलियम को स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेटा का मतलब लेयर। ठीक है, सो इसीलिए सबसे पहले वर्ड यूज करें स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस मतलब कि जैसे कि सिंपल के केस में मैंने आपको बताया था, स्क्वेमस का मतलब तो जहाँ पे सेल फ्लैट होती है। सो स्क्वेमस एपिथेलियम।
मतलब क्या हुआ कि जो सेल्स होगी फ्लैट तो होंगी लेकिन वो स्ट्रेटिफाइड यानी कि लेयर में होगी, बहुत सारी लेयर में, तो कुछ ऐसी दिखेंगी। देखिए सभी की सभी सेल्स फ्लैट सेल्स हैं, बट यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स में हैं ऐसे। लाइक दिस। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो टिश्यू होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। उसके बाद सेकंड है स्ट्रेटिफाइड, अब शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यानी कि जो सेल्स होगी सारी की सारी क्यूब शेप में होगी बट स्ट्रेटा में होगी यानी कि लेयर में होगी, तो ये कुछ ऐसी दिखेंगी। ऑल आर क्यूब शेप, like this, all are cube shape and this is the nucleus, like this। उसके बाद जो थर्ड है वो है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। मतलब कि देखो जैसे सिंपल में थे वैसे ही ये भी, बट ये सभी के सभी स्ट्रेटा में है, ये सभी के सभी लेयर में है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि ये कहाँ पे पाई जाती है, उनका क्या रोल रहता है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बच्चों, ये आगे दो तरह की होती है। एक होती है क्रेटिनाइज्ड, क्रेटिनाइज्ड, और एक होती है नॉन क्रेटिनाइज्ड। जो क्रेटिनाइज्ड है वहां पे क्या होता है कि क्रेटिन प्रेजेंट होता है एपिथेलियम सेल्स के ऊपर। यू कैन से क्रेटिन इज प्रेजेंट ऑन अपर लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। मैं लिख दूं यहां पे क्रेटिन इज अ डेड प्रोटीन बच्चों। क्रेटिन इज, शॉर्ट में लिखता हूं, प्रेजेंट ऑन अपर लेयर, अपर लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड, मतलब कि क्रेटिन की बात कर रहा हूं कि क्रेटिन क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब आप कंफ्यूज हो रहे कि ये क्या बताना शुरू कर दिया। तो देखिए बच्चों, अगर एग्जाम्पल दूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं किसके बात कर रहा हूं। देखिए लोकेशन से आप समझ जाएंगे कि कहां पे होता है ये। पाम, या आप बोल सकते हैं स्किन। या फिर मैं पाम के बजाय सोल लिख दूं तो अभी आप और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो हथेली है, ऊपर का जो हिस्सा होता है ये कितना मजबूत होता है, कितना सख्त होता है, क्योंकि ये ऊपर जो है एपिजोडर्मिस होती है, ये एपिथेलियम जो होती है, एपिथेलियम के ऊपर केराटिन की ये लेयर है, और इसी केराटिन की लेयर की वजह से ये हिस्सा इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना मजबूत होता है। तो ये प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड कर रहा है वो केराटिन है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि यहाँ पे हथेली पे जो एपिथेलियम है वो कौन सी है, वो क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, तो पाम और सॉइल दो जगह पे इस तरह की पाई जाती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बात करिए तो नॉन क्रेटिनाइज्ड की, तो नॉन क्रेटिनाइज्ड का मतलब क्या है, जहाँ पे क्रेटिन नहीं होगा। सो इट विल बी विदाउट क्रेटिन, है ना, विदाउट क्रेटिन। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये ऐसी ही जगह पे पाई जाती है जो काफ़ी हमारे सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जैसे कि कॉर्निया। आँख के अंदर जो कॉर्निया होता है वो नॉन क्रेटिनाइज्ड है। और इसके अलावा वजाइना, फीमेल्स के केस में नॉन क्रेटिनाइज्ड होती है। इसके अलावा यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के अलावा ईसोफेगस है,
ये सभी नॉन क्रेटिनाइज्ड होते हैं बच्चों, दिस ऑल आर नॉन क्रेटिनाइज्ड। तो देखिए क्रेटिनाइज नॉन क्रेटिनाइज का आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की तरफ। मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार। हाँ, अब देखिए जो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम है, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, बस इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। लोकेशन पे कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए लोकेशन है, इट इज फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। इनर लाइनिंग मतलब कि अंदर की जो परत है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड की जो अंदर की लेयर होती है वहां पे वो बनी होती है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। इसके अलावा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की जो इनर लाइनिंग होती है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। तो सिर्फ 2 एग्जांपल याद रखने हैं भाई, सैलिवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज की अंदर की लेयर किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओनली 2 एग्जांपल, सैलिवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज भी ग्लैंड है, सैलिवरी ये भी ग्लैंड है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। जो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, अगर इसका एक बार डायग्राम बना के हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, इसके अंदर अगर हम डायग्राम बनाए ना तो नीचे की लेयर तो हमें काफ़ी कोलमनर दिखती है। सबसे जो नीचे की लेयर होती है, दीज आर अपीयर लाइक कॉलम। बट जैसे जैसे हम ऊपर की लेयर की तरफ मूव करते हैं तो सेल्स जो होती है कुछ हद तक फ्लैट होती चली जाती है। देखिए अब ये ऊपर वाली लेयर जो उसमें सेल्स उतनी कॉलम लाइक नहीं रही, तो ये कुछ ऐसी अपीयर होती है। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। और ये वहां पे पाया जाता है, ये एपिथेलियम ऐसी जगह पे पाया जाता है जहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। सो इट इज फाउंड वेयर फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। सो फ्रिक्शन कहाँ पे ज़्यादा होता है, देखिए एग्जाम्पल या यू कैन से लोकेशन। तो हम वो लोकेशन बताएंगे जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जैसे कि आंख के अंदर का जो कंजंक्टिवा वाला पार्ट होता है, कंजंक्टिवा। तो क्योंकि हमारी आई हमेशा मूवमेंट करती रहती है लेफ्ट राइट अप डाउन, तो बार बार फ्रिक्शन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन को बियर अप करने के लिए जो आई का कंजक्टिवा होता है वो बना होता है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम का। इसके अलावा जो एनस पार्ट है, एनस है, ये भी स्ट्रेटिफाइड का बना हुआ है। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूँ यहाँ पे, फेरिंग्स। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम के बने हुए हैं। सो दैट्स इट बच्चों, सिंपल एपिथेलियम कर लिया आज हमने, कंपाउंड एपिथेलियम कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लैंड्स के बारे में करेंगे जो एपिथेलियल सेल्स की मॉडिफिकेशन होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।